हम हैं मेघालय शिलांग में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शानिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं शिलांग वेकेशन पे। जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारी जो फ्लाइट है वो 2 घंटे के लिए डिले हो गई है। फ्लाइट 1 घंटे डिले हो चुकी है और बहुत जोर की धूप लगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए खाने के लिए। हम लोग बस घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। हमारी फ्लाइट डिले हो गई तो हम लोग अभी बेबी के रूम में हैं और प्रीशा सो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बहुत टाइम वेट करने के बाद अब फाइनली हमारे बोर्डिंग का टाइम हो गया है और अब हम लोग सब लोग जा रहे हैं। प्रीशा हमेशा छत से प्लेन को उड़ते हुए देखती थी और आज वो अपने सामने देख रही है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये बार बार कह रही है प्लेन प्लेन। सबसे पहले अपना सीट बेल्ट को बांधिए। सीट बेल्ट लगा लिया है। शिलांग मेघालय में है और मेघालय आप सभी को पता है कि बारिश के लिए जाना जाता है। यहाँ के बादल आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बादल थे और हम लिटरली बादलों के बीच में से निकल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे सिर्फ बादल ही नज़र आ रहे थे। और फिर खाने में हमें ये सैंडविच केक मिला और 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए शिलांग। शिलांग का ये जो एयरपोर्ट है ये काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। आप जैसे ही वहाँ एंटर करते हो आपको वहाँ का व्यू दिखना शुरू हो जाता है। फ्लाइट में इतना अप डाउन होने के कारण मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन यहाँ का वेदर देखकर मैं वापस से एनर्जेटिक हो गई। ये बहुत ही खूबसूरत सीन है यहाँ पे। हमारा होटल शिलांग के पुलिस बाज़ार, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ का मार्केट है, मेन मार्केट आप कह सकते हैं कि वही है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और हमारे होटल का फेयर था 2500। हमने 2 रूम बुक किया था। रेडी हो चुकी है। प्रीशु कहाँ जाएगी डिनर करने के लिए? इधर देखो तो। रुको 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 रुको, यहीं रुको। और सेट और यहाँ का टेम्परेचर है 17 डिग्री। चलिए जल्दी से। क्या पिया आपका? चाबी किधर जा रहा है? और ये है हमारा होटल का व्यू। जब हम पहुँचे तो यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और यहाँ पे आप देखिए क्रिसमस का टाइम था, इसलिए यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा सजावट की जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं और इसीलिए क्रिसमस यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इसी वक्त पर यहाँ पर आते हैं। और ये है यहाँ का पुलिस बाज़ार, यहाँ का मेन मार्केट। यहाँ
आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, क्योंकि अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और होटल मिलना मुश्किल है। इसीलिए हमने यहाँ से थोड़ा दूर में ही होटल लिया। यहाँ जो मार्केट है वो शाम के 7 बजे तक ही खुली रहती है और रात के 9 बजते बजते तो आपको पूरा शिलोंग ही लगेगा कि सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे शिलोंग में। बहुत ही शांति होती है और यहाँ पर गाड़ियों के हॉर्न आपको बहुत कम सुनाई देंगे, लेकिन यहाँ गाड़ियों की संख्या बहुत है। जितने लोग हैं मुझे लगता है उतनी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई मीडियम नहीं है आने जाने के लिए। बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएगी। टिशू यहाँ पर फ़िश को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मोबाइल सबका कितने का है? 150 का गाना भी बजाएगा। अरे फाड़ दी, देखो फाड़ दी। इन्होंने कहा टॉय का प्राइस इसीलिए हाई है क्योंकि इसमें गाना बजेगा, लेकिन इसमें एक भी बटन नहीं था और गाना बजा ही। बाबा रे हीरोइन। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, इसीलिए हम लोगों ने होटल आना अच्छा समझा। हमने कैब लिया और कैब से ही हम लोग होटल में आए और हमारे होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट है और वहीं पर हम लोग डिनर कर रहे हैं। यहाँ के खाने की बात करूँ तो खाना तो अच्छा था, लेकिन मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी कि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी। मैंने अपने लिए स्वीट कॉर्न सूप मंगाया जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था और इन लोगों ने नॉनवेज मंगाया, चिकन करी और रोटी। जो भी खाना चाहो वैसे तो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नॉनवेज आपको पसंद है तो तब तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। होटल के स्टाफ बहुत अच्छे थे, वो लोग हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए डॉकी के लिए। हम लोग डॉकी ही जाने वाले थे, लेकिन जो हमने जो कैब करा था उसके ड्राइवर ने कहा कि आप लोग चेरापूंजी जाइए, वहाँ ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे देखने के लिए। अपने ड्राइवर की बात मानी और हम लोग चेरापूंजी के लिए निकल गए। बीच में हम रुके थोड़ा चाय नाश्ता करने के लिए। हम सब ने लेमन टी पिया और कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वापस से वही सैंडविच हमें मिला था कॉम्प्लीमेंट्री होटल से। यहाँ सब कुछ पहाड़ों में ही बसा है, होटल, घर, रेस्टोरेंट्स, घूमने की जगह तो पहाड़ों में है ही, सब कुछ बस पहाड़ों में ही बसा है। गाड़ी में बैठती तो बिल्कुल सो जाती, बिल्कुल लगता है एनर्जी नहीं, लेकिन जब गाड़ी से बाहर निकलती तो वापस से मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती। यहाँ का वेदर, यहाँ का सीन इतना खूबसूरत है, वो जनरली आपको नहीं देखने को मिलता है शहर की भीड़ भाड़, गाड़ियों के हॉर्न से दूर। अभी हम लोग चेरापूंजी के रास्ते में हैं और आप यहाँ दूर दूर तक देखो तो सिर्फ आपको पहाड़ और जंगल ही नज़र आएंगे। हम लोग फ़्लाइट से भी जब नीचे देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा बस पहाड़ ही दिख रहे थे। जब मैं कोलकाता से देख रही थी ऊपर फ्लाइट से तो मुझे सिर्फ घर ही नज़र आ रहे थे, लेकिन जब मैं यहाँ शिलोंग जब मैं आ रही थी तो फ्लाइट से जब नीचे देख रही थी तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़, जंगल, पर्वत, बस यही सब नज़र आ रहा है। हम हैं मेघालय शिलोंग में और यहाँ आकर मैंने सोचा था कि मैं थोड़े पोज वोज दूंगी, थोड़े स्टाइल मार के फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊंगी, बाल अच्छे से रखूंगी, लेकिन यहाँ आकर उल्टा हो गया। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और इसीलिए मुझे ये टोपी अपने सर पे लगाए रखना पड़ रहा है और इतना ज़्यादा रास्ता घूम कर है कि मैं रास्ते के वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ। बट जितना हो रहा है एंजॉय करने की कोशिश है और अच्छा लग रहा है ये नेचर के इतने करीब आ। क्या हो रहा है? खाकी ड्रेस, ओ हाँ पहनेंगे, यहाँ का पारंपरिक ड्रेस है। ये है यहाँ का पारंपरिक ड्रेस। क्या कहते हैं? यू विल गेट योर फोटोग्राफ्स इन ट्रेडिशनल खासी ड्रेस। मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पर तो मैंने ऐसे ड्रेस पहने किसी को नहीं देखा, तो ये लोग कब पहनते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ये ड्रेस पहना जाता है फेस्टिवल्स पर। और अब हम लोग पहन रहे हैं यहाँ का ट्रेडिशनल खासी ड्रेस। मैं ड्रेस के ऊपर ही इसे डाल रही हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कंप्लीट लुक। फटाफट से 5 मिनट में उन्होंने मुझे ये पहना दिया। ईशा भी हम लोगों को देखकर पहनना चाह रही थी और देखिए ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है और बड़ी एक्साइटेड है इसे पहनने के लिए। हम लोग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुंदर लग रही है मेरे बेटू। आजा आजा आजा, यहाँ पे खड़ी रहो बेटा। देखो छोटा बास्केट, ऋषु बास्केट ले लो। हमारे जो ड्रेस का चार्जेस था वो पर पर्सन 100 रुपीज़ था और हम लोगों ने पिक्चर भी क्लिक करवाया, पर फोटो 50 रुपीज़। आप कभी यहाँ आए तो यहाँ के पारंपरिक कपड़ों में फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं। यहाँ की एक निशानी होती है और ये हमारे भारत में विविधता को दर्शाता है। भारत विविधता में एकता। प्राउड टू बी एन इंडियन। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे गार्डन ऑफ केव्स। यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है और हम लोग वहाँ पर गए हैं और नेक्स्ट मैं उसी का व्लॉग डालूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। बाय।